हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो पार्ट 5 में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 20 कि ट्रायंगल वाला जिसके चारों कॉर्नर्स पे हमने 3 चार्जेस रखे हुए थे और एक सेंट्रॉइड पे -q चार्ज प्रेजेंट था। अब उस वीडियो में क्या था, हमारे पास जो यहाँ से यहाँ a/√3 डिस्टेंस आया था, ठीक है, ईच साइड उसकी ए थी। अब वो निकालने का वे गलत था, ठीक है, आंसर सही आ गया है बट वो वैसे नहीं फाइंड करना हमने, तो वो कैसे निकलेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास एक साइड, ठीक है, यहाँ से यहाँ निकालना है, इसको मैं x मान लेती हूँ, ठीक है, x डिस्टेंस मान लेती हूँ, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ये एक है, ठीक है। अब ये टोटल एंगल क्या है, 60 है, ये भी 60 है, ऐसे ही ये भी 60 डिग्री है। तो अगर आपने ये लाइन क्या है, इसको बाइसेक्ट करती हुई जाएगी, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जाएगी, मींस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा एंगल 30। तो अगर ये 30 है, ये 30 है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा। ये कुछ ऐसी है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे +q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है a, और ये वाला एंगल कितना आ गया है 120, और हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, और हमें ये भी डिस्टेंस नहीं पता। तो अब x डिस्टेंस हम क्या निकाल सकते हैं, एक हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला एंगल देखो कितना है, साइन 120 लिख रहा है आपने, ये वाला एंगल 120 है, तो साइन 120 डिवाइडेड बाय उसके सामने वाली साइड क्या है, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है a, वो लिख ली, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन, अब ये वाला एंगल साइन 30 डिग्री, अब इसके सामने वाली साइड क्या है, ये x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बहुत मोस्टली, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाली जो फॉर्मूला है वो यूज हो जाता है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। तो अब हमारे पास साइन 120 को मैं 90 + 30 लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री बाय x। अब साइन 90 + 30 है, 90 में कुछ ऐड होके किस में चला गया सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 + थीटा है, तो ये cos 30 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री बाय x। साइन cos 30 कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू साइन 30 1/2, यहाँ पे x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/a इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा a/√3। आंसर वहां पे सही आया था, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा हमारा a/√3, ठीक है, तो ये वहां पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे हम कभी भी निकाल सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला मोस्टली बहुत यूज हो जाता है, तो ये याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन था कि जो Q है वो K - था, ठीक है, और हमारे पास हमारे पास एक पोटेंशियल गिवन था V ऑफ R इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/r² गिवन था, V ऑफ R इज इक्वल टू 1/r²। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन Q के साथ कैसे वेरी कर रहा है, Q के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मींस d सिग्मा बाय d ओमेगा, यही होता है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अब हमने फाइंड करना है कि ये Q के साथ कैसे वेरी करेगा, किस पावर के साथ वेरी करेगा। तो इसके लिए हमें पता है कि जो d सिग्मा बाय d ओमेगा किसके इक्वल होता है, f ऑफ थीटा फाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे f थीटा फाई क्या होता है, हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड।
तो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू होती है -2m बाय यहाँ पे क्यू एच कट स्क्वायर 0 to इन्फानाइट, यहाँ पे आर वी ऑफ आर साइन क्यू आर डी आर, ये होता है। अब वी ऑफ आर की वैल्यू पुट कर दो 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे शायद कुछ फैक्टर आ रहा था, वो प्रॉपरली याद नहीं है, ठीक है, कि क्या फैक्टर था। अब मुझे ये सिर्फ ये है कि जो वी ऑफ आर है वो 1 बाय आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, शायद यही था, शायद कुछ साथ में फैक्टर आ रहा था, वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि हमें सिर्फ क्यू के ऊपर डिपेंडेंस देखनी है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की। तो अब आर वी आर की वैल्यू 1 बाय आर स्क्वायर साइन क्यू आर डी आर। अब एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ थीटा फाई इज इक्वल टू -2m क्यू एच कट स्क्वायर 0 to इन्फानाइट आर साइन क्यू आर बाय आर डी आर, ये बन जाएगा। अब हमने पहले इसको सॉल्व करना है, इसको देखना है कि ये क्या ये वाली क्वांटिटी क्यू पे तो नहीं डिपेंड कर रही, ठीक है। तो अगर ये क्यू पे डिपेंड कर रही है तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व, तो यहाँ पे हमारे पास हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ये, ठीक है, 0 to इन्फानाइट साइन क्यू बाय आर इंटू डी आर। तो अब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। हमें पता है कि साइन क्यू आर का क्या होगा लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, क्यू बाय एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अब लैप्लस ऑफ साइन क्यू आर बाय आर का क्या हो जाएगा, एस टू इन्फानाइट, यहाँ पे ये वाला एफ ऑफ एस लिख सकते हैं, क्यू बाय एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साथ में डी एस हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्यू बाहर निकाल लिया, डी एस बाय एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू, अब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाय क्यू tan इनवर्स एस बाय क्यू आ जाएगा, लिमिट्स एस टू इन्फानाइट। तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन देखोगे ये क्या आ जाएगी, क्यू 1 बाय क्यू tan इनवर्स, tan इन्फानाइट क्या हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस 1 बाय क्यू tan इनवर्स यहाँ पे एस बाय क्यू, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास लैप्लस ऑफ साइन क्यू आर बाय आर इज इक्वल टू, ये है क्यू के साथ ये वाला क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फानाइट माइनस tan इनवर्स एस बाय क्यू। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to इन्फानाइट ई रेस टू पावर माइनस एस टी, यहाँ पे एस आर हो जाएगा, साथ में एफ ऑफ आर डी आर, यही लिख सकते हैं। और यहाँ पे एफ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या है, ये है एफ ऑफ आर हमें ये गिवन है साइन क्यू आर बाय आर, ये बन गया। बट हमें सिर्फ किसका फाइंड करना है, इसका, तो एस को क्या कर दो 0, अगर एस को 0 करोगे तो किसी की पावर 0 1 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये बन जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब एस की वैल्यू क्या कर दो 0, एस की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा 0, और tan इन्फानाइट क्या होता है π/2 माइनस 0, π/2 आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास π/2 आ जाएगी। अब हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ थीटा फाई इज इक्वल टू -2m बाय बी क्यू एच कट स्क्वायर और साथ में π/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -m π/q एच कट स्क्वायर। अब अगर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो d सिग्मा बाय d ओमेगा -m π/q एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे m स्क्वायर पाई का स्क्वायर q स्क्वायर बाय
एच कट स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है, 1/q स्क्वायर। तो जो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा है वो 1/q के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जानी थी।